पता है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। एयरबेस के अंदर फायरिंग और धमाके की आवाज भी सुनाई दी। जब तालिबान कहता है ना कि नतीजे खराब होंगे, इसका मतलब तालिबान सुसाइड बॉम्बर भेज रहा है और तालिबान ने काम शुरू कर दिया है। इसका डायरेक्ट रिलेशन, इसका ये जो अटैक्स हुए ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन उनसे है कि आप अफगानों को वापस खदेड़ रहे हैं, उनके बेइज्जती कर रहे हैं। तालिबान बदला ले रहा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयरबेस है उस पर हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। ये जो मियांवाली है, यानी मियांवाली जो हमारे एक सिटी है और वहाँ के एयरबेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयरबेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जो फ्रंट मैन या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक। अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है और पाकिस्तान को धमकी ये देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, यानी कि मुंह में उतना ही निवाला डालो जो निगल सकते हो। साफ सीधी बात है, उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। और यह भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। नाक से लकीरें खिंच जाएंगी, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये स्टोरी समझाई उसने और उसके स्टोरी समझाने के 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में दोबारा खून खराबा बड़े लेवल पे शुरू हो गया। दोस्तों, ये जो खून खराबा है ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है खैबर पख्तूनख्वा, ये जाता है गवादर, गवादर के बाद अब ये सीधा पहुंचता मियांवाली। और क्यों ये खतरनाक हमला है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यार बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके पटाखे फूटते रहते हैं, वहां पे बड़े कॉमन सी चीज है। लेकिन मियांवाली पंजाब में है और पाकिस्तानी का दिल ये कहता, हर एक पाकिस्तानी का दिल ये कहता है पूरे पाकिस्तान में आग लगे, लेकिन जो पंजाब है ना वो अमन का गहवारा बना रहे, वहां पे सुख शांति हो, पंजाबियों को कुछ ना हो पाकिस्तान में। बाकी लोग मरते हैं, कल मरते हैं, आज मरे, आज मरते हैं, अभी मरे। लेकिन ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है। मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। अब पता लगेगा। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमला हो गया। पाकिस्तान का एयरबेस में 9 आतंकियों घुसने के बाद 3 लड़ाकू विमान को सीधा उड़ा दिया और खबर निकल के आ रहा 3 आतंकवादियों को मार डाला। कुछ पाकिस्तान आर्मी भी डेड हो गया। अब पाकिस्तान ये कहता रहा पाकिस्तान दुनिया में सबसे नंबर 1 आर्मी है और ये पाकिस्तान आतंकवादियों को पाना देता है। ये आतंकवादी पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। ये तो होना ही था। एक कहावत है, बाप को भी नहीं छोड़ता। ये भी बात सामने आई है कि ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबार जो कि कलदम टीटीपी के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाकये की प्लानिंग कर रहा था। यानी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई ऐसा हमला होने वाला था कि जिसकी वो प्लानिंग कर रहा था और उसका नाम उसामा है। वो खुदकुश बमबार था और उसको मार दिया गया है और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली थी या हाई अलर्ट था कि ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें कहीं पर बहुत बड़ा हमला करेगा। तो देखिए, ये जो हमला हुआ गवादर में, ये एक बहुत बड़ा हमला था। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा बड़े बड़े हमले उसमें कि जिसमें 250-300 लोग सिविलियंस जो मारे जा चुके हैं, ऐसे हमले भी होते रहे। इसमें ये बताया गया आईएसपीआर की तरफ से कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवत में भी कार्रवाई की जिसमें एक दहशतगर्द हलाक हुआ है और इस तरह की बहुत सारी इसकी डिटेल सामने आ रही है। अब जैसा मैंने पहले ये कहा आपको कि इंसाफ के कटहरे में कैसे लाया जाएगा, जब ये बात कही जाती है कि इंसाफ के, दहशतगर्दों को आप कैसे लाएंगे अदालतों में? इंसाफ का कटहरा तो ये होता है। हाँ, अगर इसका मतलब ये है कि उनको भी मार दिया जाएगा, मुकाबला किया जाएगा, तो वो तो इस सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है। वो मारते हैं आके पहले, उसके बाद जाहिर है कि उनको मारा जाता है अगर वो पकड़े जाएं या मारे जाएं या वो भाग जाते हैं। तो जिन दहशतगर्द तंजीमों की बात की जा रही है उसमें एक तो है टीटीपी। फिर टीटीपी से तो डायलॉग चल रहा था, उस डायलॉग का क्या हुआ? आपका रुक गया वो डायलॉग, उन्होंने जो है वो कर दिया। अब इसमें होता एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब इस तरह की वाक़यात होते हैं तो जितने लोग हमला करने आते हैं उनमें से बच के कोई नहीं जाता, क्योंकि फ़ौज उसी वक्त उस इलाके को घेर लेती है, सारी लॉ इन्फोर्समेंट को बुला लेती है। दहशतगर्द जमातों का बहुत सारे दोस्तों को जिनको नहीं पता, मैं बताता चलूँ,
उनका बहुत दरीना और पुराना ख्वाब यह है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इलाके पे कब्ज़ा कर लिया जाए जिसको हम ये कहें जी ये तो हमारा इलाका है ना जी, ये तो पाकिस्तान फ़ौज के लिए नो गो एरिया। वो ये काम पिछले कितने सालों में आज तक नहीं कर सके और उनको पता हम आइंदा भी नहीं कर सकते, बिकॉज फ़ौज की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बड़ी हैवी प्रेजेंस जो है वो मौजूद है और ये करना नामुमकिनात में से एक है। पाकिस्तान के अंदर आप जितने भी 400 500 हज़ार 2000 4000 10,000 बंदा भी आ जाए तो गवर्नमेंट फ़ौज के लिए एयरफोर्स के लिए इनको न्यूट्रलाइज करना कोई काम नहीं होता, बिकॉज ये प्रोफेशनल फ़ौज है और जो प्रोफेशनल फ़ौज होती है वो क्योंकि बैटल आर्डन फ़ौज है, इसने पिछले 10-15 सालों में बहुत दहशतगर्द जमातों से लड़ा है और अनफॉर्चुनेटली लोना तो नहीं चाहिए था लेकिन हमारी बदकिस्मती कि ये चीज़ है। अब देखना ये है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ना उसके अंदर उसकी हिकमत अमली बदल रही है, उसका तरीक़ाकार बदल रहा है। जिसे कहते हैं ना उन्होंने एक अफ़गानिस्तान के इलाके हैं कुनड़ और नूरिस्तान, वहाँ पे उन्होंने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अपनी जो मिलिटेंट्स हैं उनको इकट्ठा किया और वो पाकिस्तान में भेजते रहते हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को मदद करने में नंबर 1 है। तो दोस्तों आप लोगों ने खबर सुना जो पाकिस्तान का हालत क्या है। यही पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रमोट करता था और वही आतंकवादी अभी पाकिस्तान को दबा के ठोक रहा। पाकिस्तान में वो जो एयरबेस है वो टॉप सिक्योरिटी में है, उसका अंदर आतंकवादी घुस गया। पाकिस्तान का सिक्योरिटी का यही हालत है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।